जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को भागवत गीता के प्रकाश में समझते हैं। आज हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु के उस अनमोल उपदेश की जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दी थी। ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर टूट गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो सत्य बताया जो जीवन और मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। गीता के दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहते हैं, श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि जो दिखता है वो बदलता है, पर जो दिखता नहीं वो शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। तुम ज्ञान की बातें करते हो, पर पंडित लोग न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं न जीवितों के लिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी यह नहीं मरती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की उस सच्चाई को खोलते हैं जो समय से परे है। वे कहते हैं कि हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा पर न तो तलवार का असर होता है न आग उसे जला सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न शस्त्र उसे काट सकते हैं न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और शरीर की नश्वरता को समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक सरल उदाहरण से गहरी बात कहते हैं। हमारा शरीर बस एक आवरण है, एक साधन है। जब ये पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़ देती है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं। जो हमारे हाथ में है वो है इसे समझना और स्वीकार करना। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होता है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बदलाव को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जैसे हम बचपन को छोड़ जवानी में आते हैं और जवानी को छोड़ बुढ़ापे में, वैसे ही मृत्यु बस एक और कदम है। इसमें दुखी होने की क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, पर सुनने के बाद भी इसे कोई पूरी तरह नहीं समझ पाता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा का रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझना आसान नहीं, पर जो इसे समझ लेता है वो डर से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है।
शरीर बस एक वस्त्र है जो बदलता रहता है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का खेल है और हमें इस खेल में शोक नहीं बल्कि शांति ढूंढनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इस सत्य को जानकर दुख को त्याग दो। ये संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश पसंद आया है तो अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं गीता के एक और अनमोल ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।